नमस्कार, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका राजेश खन्ना। आपने बहुत सारी फ़िल्में देखी होंगी, आपने जो है कि 80s की, 90s की और उसके ऑनवर्ड भी देखी होंगी। इस फ़िल्म के पीछे जो है ना कि क्या-क्या कहानियाँ रहती हैं, क्या-क्या उसके जो कोरियोग्राफ़ी के और क्या-क्या सिंगिंग का, ये सारी चीज़ों को लेकर आज जो है ना एक बहुत एन्जॉय वाला परफ़ॉर्मेंस यहाँ पे किया गया और ये करा गया अविकल कर जी के द्वारा। आज इन्होंने जो है कि करीब 2 घंटे की परफ़ॉर्मेंस करी और इस पूरे 2 घंटे की परफ़ॉर्मेंस में बहुत सारे ऑडियंस ने सवाल बना। सबसे पहले आपको टोटल खबरों में स्वागत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपको जो इंस्पिरेशन मिली कहाँ से कि आपने जो एक नई अलग जगाने की कोशिश करी कि जो चीज़ के बारे में जो है कि ज़िंदा करी जा सके? ये एक्चुअली मेरे मन में काफ़ी टाइम से था कि नई नई चीज़ें आ रही हैं और हमारा जो बॉलीवुड का एसेंस है वो लटक झटक सब गायब होता जा रहा है इंडस्ट्री से। तो मेरे मन में कॉन्सेप्ट तो खैर बहुत पहले से था। और ये न्यू ईयर्स ईव में इसी साल हुआ ऐसा कि सोहेला कपूर और मैं जो प्रोड्यूसर हैं इस शो की, तो सोहेला एंड हम दोनों डाइनिंग कर रहे थे न्यू ईयर्स ईव पे। तो 7 फरवरी की एक डेट अवेलेबल थी उनके एक शो के लिए, तो उन्होंने मुझसे बोला कि 7 का डेट है हमारे पास लेकिन उनका कुछ शूट था, तो उन्होंने बोला कि तुम कुछ कर लो। तो मैं कहा मैं क्या करूँ? मैं कहा कुछ भी देख लो, कुछ बना लो। तो मेरे मन में ये कॉन्सेप्ट तो था, तो मैंने उसी समय सोहेला को सुनाया ऑन द टेबल एंड शी लाइक्ड इट। तो मैं कहा इसको डेवलप करो। सो आई रोट माई फर्स्ट स्क्रिप्ट जो हमने 7 फरवरी को परफॉर्म किया। और उसके बाद वो शो सबको इतना पसंद आया, सबने बोला उसका डू करिए फिर से। तो तब सोहेला का ही सजेशन था कि दोबारा सेम शो क्यों करें आगे बढ़ाते हैं कहानी, तो सीक्वल बनाया जाए। तो इसलिए फिर मैंने पार्ट 2 पे रिसर्च करनी शुरू करी और फिर अब पार्ट 2 किया आपके सामने आज। अच्छा, ट्विंकल टो जो है कि ये आपके माइंड में कैसे आया, इसका नाम ये रखा जाए और कितना टाइम इसको रिसर्च करने में आपको जो लगा इसमें जो पूरा जो? एक्चुअली इसमें रिसर्च करने में कुछ टाइम नहीं लगा। ये डांस और गाने के शो था, तो टोज तो आ ही गए थे हमारे जहन में। और ट्विंकल सोहेला का एडिशन था। शी सेड कि शुड बी अ ट्विंकल टो। तो फिर वो ट्विंकल टो के नाम से हम लोग ने डाला और साथ में एवोल्यूशन ऑफ म्यूजिक एंड डांस उसमें ऐड कर दिया। तो बस वो उन्होंने ऐसी बात हिंदी में ही बात चल रही थी, उन्होंने कहा तुम्हारे पैर बड़े चमकते हैं जब तुम नाचते हो। तो वो चमकते से वो ट्विंकल आया और ट्विंकल से वो टोज बन गया। बहुत अच्छा। अच्छा, इसमें जो है ना आपने जो है ना कि कुछ डायरेक्टर्स की और कुछ एक्टर्स की और कुछ जो है अभिनेता की भी जो है अलग-अलग जो है कहानियाँ बताई आपने, तो वो बहुत अच्छा मुझे लगा। तो ये जो है सोच और इसके साथ अटैच करना, तो ये कैसा आपका मतलब कांसेप्ट था? ये कैसे आपके मतलब जो है? वेल, बॉलीवुड गॉसिप तो दुनिया वेट करती है और हम बॉलीवुड से हैं। तो जब बॉलीवुड से हम लोग कभी मतलब दिल्ली विल्ली कहीं जाते थे और कोई किसी को पता चलता है कि हाँ भैया बॉलीवुड में, तो सभी ये बोलते थे अच्छा बॉलीवुड में क्या चल रहा है, उसकी कुछ गॉसिप सुनाइए। तो बॉलीवुड की कहानियाँ कभी लोगों को बोर नहीं करती हैं। तो जब बॉलीवुड में रहते हुए मेरे खुद के इतने एक्सपीरियंसेस थे और बहुत से स्टार्स के साथ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे जो मैंने शेयर करे यहाँ पे, तो उनसे खुद उनकी मुंह ज़बानी कहानियाँ मैंने सुनी हुई हैं। तो और इसलिए वो था कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, कोई रील्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है या विकिपीडिया की इन्फॉर्मेशन नहीं है। इट्स फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, खुद प्रोड्यूसर्स के मुंह से, एक्टर्स के मुंह से सुनी हुई बातें हैं। जैसे मैंने मॉन्जॉय के साथ आपका रानी मुखर्जी का वो शेयर किया, तो वो सामने की बात है। तो इस तरीके से वो बातें मेरे पास थीं, गॉसिप्स थीं, वो गॉसिप्स मैंने शेयर करी और गॉसिप तो सबको पसंद आ ही जाती है, तो आ गई सबको पसंद। अच्छा, आप डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और जो है कोरियोग्राफर है, तो आगे आपका आने वाला कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसे आप शेयर करना चाहें? अभी एक और कॉन्सेप्ट हम लोग ला रहे हैं, वो शायद नवंबर में आएगा। तो क्योंकि मैं इस परफॉर्मिंग आर्ट्स के अलावा मैं फूड ऑडिटर एंड फूड क्रिटिक भी हूँ, तो जैसे सोहेला ने इंट्रोडक्शन में बताया था। तो अभी हम लोग उस कॉन्सेप्ट को लेकर के आ रहे हैं कि कैसे हमारी बॉलीवुड में ही खाना और गाना दोनों इकट्ठा काफ़ी चला है। तो खाने के ऊपर भी गाने बने हुए हैं। तो एक उस कॉन्सेप्ट को ला रहे हैं कि हम लोग एक फूड एंड सॉन्ग्स का मिश्रण करके कुछ एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे। तो अब मेरी उसके ऊपर रिसर्च शुरू होगी और उसमें कुछ मेरे हाथ के पके कुछ खाने भी यहाँ पे लोगों को खिलाया जाएगा। तो ये हमने कॉन्सेप्ट सोचा है अलग कुछ, तो देखें वो नवंबर में शायद रिलीज़ करेंगे, तो प्लीज़ आइए उसको भी देखने के लिए। अच्छा, आखिरी सवाल जो है कि पहले का जो है कि जो फ़िल्में होती थी 80s की, 90s की, 2000 की, वो फ़िल्में के देखने का अलग ही आनंद होता था और आज की फ़िल्में जो है कि अलग है। तो आप इसे मतलब किस तरह से देखते हैं कि क्या मतलब स्टोरियाँ नहीं होती हैं या क पहले वाली ज़्यादा कहानी होती है या पहले थोड़ा किस तरीके से आप देखते हैं थोड़ा?
खैर हर एक का एक दौर आता है। जो 30s और 40s की फ़िल्म्स थी, वो ज़माने की फ़िल्म थी। बाद में 60s में उन पिक्चरों को कोई देखना पसंद नहीं करता था। फिर 80s में अब कोई बोले कि भई 50s की मूवी देखो तो कोई पसंद नहीं करता था। तो अब की पिक्चरें आज की जनरेशन से पूछिए, उनके लिए बहुत कमाल की पिक्चरें हैं वो। अब हमारी जनरेशन को वो पिक्चरें ज़्यादा नहीं भाती हैं। तो वो हर एक दौर में एक चीज़ चल पड़ती है। लेकिन हाँ, जो वो ऊँचाइयाँ, वो ब्लॉकबस्टर, सिल्वर जुबली, ये सब ना होने का एक कारण ये भी है कि अब मल्टीप्लेक्स आ गए हैं। एक साथ आपकी इतनी सारी पिक्चरें चल रही हैं, आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं पिक्चरें देखने के। और 1 हफ्ते या 1 महीने के अंदर पिक्चर आज ओटीटी पे आ जाती है, तो बहुत लोग फ़िल्म देखने के लिए जाते ही नहीं है हॉल में, हॉल खाली पड़े हुए हैं, तो उनको लगता है कि ये पिक्चर ओटीटी पे आ ही जाएगी, चलो अगले हफ्ते नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी, वहाँ देख लेंगे। तो अगर वो रेंट भी करनी पड़ी, तो जो पिक्चर हमको ₹1000 खर्चने पड़ेंगे पॉपकॉर्न खाने के साथ, वो हमको ₹300 में रेंट करके पिक्चर घर पे देख लेंगे ओटीटी पे। तो एक वो भी कारण है कि वो पिक्चर उतनी चल नहीं रही हैं, हॉल्स खाली पड़े हैं। और अब वो फैक्ट्री बन चुकी है। तो अब हर चीज़ वीएफएक्स पे शूट हो रही है, तो वीएफएक्स पे जो आपका 1 महीने का काम है, वो 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है। तो पिक्चरें जल्दी बन जाती हैं। जल्दी बनने से मास प्रोडक्शन हो रहा है। तो अब कितनी पिक्चरें आप देखेंगे और कितनी सारी देखेंगे, और रोज़ एक नई पिक्चर आ रही है। पहले साल में 2 पिक्चरें आती थीं, 5 पिक्चरें आती थीं। एक प्रोड्यूसर की एक ही पिक्चर रिलीज़ होती थी साल में, और उसके ऊपर पूरी रिसर्च चलती थी। तो एक वो भी कारण है कि वो ऐसी स्टोरीज़ नहीं बन पा रही हैं, और वो रियलिस्टिक नहीं लगती हैं, क्योंकि वीएफएक्स पे आपको थोड़ा एनिमेटेड फ़ील भी आता है, तो आप उससे वो इमोशनल कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। जो आप स्विट्ज़रलैंड की वादियों में गाना शूट करेंगे और एक वीएफएक्स पे शूट करेंगे, उसमें फ़र्क तो होगा ही। अच्छा, बॉयकॉट का बड़ा सिस्टम चल पड़ा है, फ़िल्म अभी आई नहीं होती है, बॉयकॉट का पहले ही कर देते हैं, तो इसे आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? खैर फ़िल्म्स और पॉलिटिकल एजेंडाज़ भी हमारे साथ में चल रहे हैं। तो बहुत सी पिक्चरें ऐसी आती हैं जो अगर करंट पॉलिटिकल पार्टी को नहीं पसंद आए, तो वो बोल देती है इसको बॉयकॉट कर दो, उसको बॉयकॉट कर दो। तो वो पॉलिटिक्स भी चलती है, हर जगह है, वो कॉर्पोरेट हो, फ़िल्म इंडस्ट्री हो, या नेशनल पॉलिटिक्स हो। पॉलिटिक्स तो हर जगह होती है। अपने आप को आगे करने के लिए किसी को तो हटाना पड़ेगा रास्ते से। तो वो एक है। अच्छा, यूथ को लेकर आप क्या संदेश देना है आखिरी में? यूथ के लिए संदेश यही है कि ठीक है, हमारा वेस्टर्न कल्चर भी है, और वेस्टर्न डांस फॉर्म में खुद जैज़ और बैले डांसर हूँ, तो वो भी है। लेकिन जो बॉलीवुड का एसेंस था, मेन जो लटका झटकास का एसेंस था, वो आज कहीं गुम होता जा रहा है, क्योंकि अब नई जनरेशन को वही चीज़ें देखनी है जो वेस्ट में चल रही हैं। तो मैं उनको ये बोलूँगा कि अगर वेस्ट की ही चीज़ें देखनी, तो हॉलीवुड पिक्चर ही देख लो, फिर बॉलीवुड पिक्चर देख कर के क्या फ़ायदा। और बॉलीवुड में मैं जैज़ करवाऊँ, और उसके बाद बी बॉइंग और हिप हॉप भी करूँ, और वेस्ट में भी वही है। तो अब ऐसा तो नहीं हो रहा कि वेस्ट वाले कथक को अपना रहे हैं, या भरतनाट्यम अपना रहे हैं, या हमारे कल्चर अपना रहे हैं, फ़ोक अपना रहे हैं। हम लोग उसको भूलते जा रहे हैं। तो आज हमारी जनरेशन जो है, वो हमारे फ़ोक डांसेस और क्लासिकल नंबर्स को जानते भी नहीं है। गज़लें क्या होती हैं, कोई जानता भी नहीं है। तो उम्मीद है कि ये दौर, जैसे मैंने कहा कि हर एक दौर जाता है और वापस आता है, तो ये दौर भी कभी ना कभी तो वापस आ ही जाएगा। कितनी दिन लोग बी बॉइंग को देखेंगे, तो कहीं न कहीं कल्चर चेंज होगा, उम्मीद है। तो ये थे हमारे साथ अविकल ठक्कर जी, और आज इनकी जो 2 घंटे की परफ़ॉर्मेंस है ना, तो पूरा समा बाँध दिया, और इन्होंने जो है बॉलीवुड की ऐसी-ऐसी चीज़ें बताई कि जो मतलब हमें अंदरूनी जो है कि नहीं जानती। कुछ तो मतलब उनके एक्सपीरियंस शेयर करे कि किसको रोल मिला, किसने रोल छोड़ा, किसको जो है कि और कब ये जो है कि गाने आइटम सॉन्ग्स वग़ैरह आने शुरू हुए, कब जो है कि डांसिंग वाले शुरू, इस तमाम तरह की मतलब 2 घंटे की परफ़ॉर्मेंस है अविकल ने जो है कि पूरी तरह से आज उन्होंने करके दिखाया, और अपने गुरुजी के जो है कि एक जो देवदास का जो गाना है उसके कहते हुए उन्होंने खुद इस पे जो है कि डांस किया, बहुत बढ़िया, और सबका जो है कि मन मोह लिया। वाक़ई ही 2 घंटे का प्रोग्राम देखने वाला था, और इनको आज भी उम्मीद है कि वो पुराना समय आज लौटेगा, और इस तरह से मतलब इन्होंने अपनी जो है कि एक होप रखी है। अब देखते हैं आने वाले समय में। मैं राजेश खन्ना, टोटल खबरें, दिल्ली से।